हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आज के लेक्चर में हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर इसकी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं पेपर में, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप जो बनती है वो यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इनसाइड, आउटसाइड और स्फीयर के सरफेस पर आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस और पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, इसका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है इसी में ही सेल्फ एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, जैसा मैंने आपको शेल के केस में करवाया था वैसा ही यहाँ पर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर जो स्फीयर हम डिस्कस कर रहे हैं वो नॉन कंडक्टिंग होगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि अगर कंडक्टिंग होगा तो फिर वो शेल वाला ही काम करेगा। ठीक है ना। तो जो पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था वो कंडक्टिंग स्फीयर था, या फिर स्फेरिकल शेल मैंने डिस्कस किया था। इस बार हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर करेंगे, जिसमें हम अगर चार्ज देंगे तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, वो अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है। सेकंड जो है हो सकता है इसमें जो कैविटी प्रॉब्लम है, ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम्स, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कैविटी प्रॉब्लम्स, एक स्फेरिकल कैविटी जो है इनसाइड किसी भी चार्ज स्फीयर में से हमने उसको आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया, और हमने जो है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना होता है। थर्ड यहां पर ये हो सकता है जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक स्फीयर गिवन है, इसके सरफेस पर हमें जो है गिवन है पोटेंशियल, और अपने सेंटर पर फाइंड आउट करना है, आउटसाइड फाइंड आउट करना है, और डिफरेंट केसेस उसमें लेंगे हम कि अगर ये कंडक्टिंग है तो क्या होगा, या मेटेलिक है तो क्या होगा, और नॉन कंडक्टिंग है तो क्या होगा। तो ऐसा केस जो है वो यहाँ पर बन सकता है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हो सकता है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट यहां पर ये हो सकता है कि आपको रो या फिर सिग्मा गिवन हो, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो स्फीयर के केस में, और आपने फाइंड आउट करना हो चार्ज एनक्लोज्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। और लास्ट जो फिफ्थ है वो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का है, जिसमें अगर पोलराइजेशन वेक्टर गिवन होता है तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो गया, इसी तरीके से यहाँ पर जो है सिग्मा बी है, रो बी है, ठीक है, बाउंड चार्जेस की जो वैल्यू है ये आपसे फाइंड आउट करवा सकता है। तो यहाँ से अगर यहाँ पर जाना है तो ये हम जो है एक लेक्चर होगा डाइलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम नहीं करवाएंगे। बाकी जो 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको हम जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के केस में। ये हमारे पास स्फीयर है और ये नॉन कंडक्टिंग है। इसकी जो रेडियस है वो हम मान के चलते हैं कि कैपिटल R है। ठीक है, अगर इसको आप चार्ज देते हैं तो ये कंप्लीटली जो है अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में चार्ज Q जो है वो अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका सेल्फ एनर्जी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगा, इसलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है, और जो चार्ज गिवन है वो Q है। ठीक है, तो रो की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर 4/3 एंड पाई R क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात करें तो किसी डिस्टेंस R पर सेंटर O से हम एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, और स्फीयर के केस में गॉसियन सरफेस एक स्फीयर ही होता है। ठीक है, तो एक स्फीयर जो है हम R डिस्टेंस पर मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा E डॉट ds। ठीक है ना, तो ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में 4 पाई और R²। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्फीयर बनेगा गॉसियन सरफेस, इसका जो हमारे पास एरिया है वो कितना है 4 पाई R² है। और cos 0 डिग्री, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आउटसाइड। ठीक है, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों एक डायरेक्शन में है, तो cos 0 डिग्री आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इंक्लोज्ड। सो 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इंक्लोज्ड। और चार्ज इंक्लोज्ड जो है वो देखो सारे में तो Q है, लेकिन इतने पार्ट में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए इसमें चार्ज है Q डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा Q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इस Q डैश की वैल्यू अगर रो की टर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिंपल है, Q डैश की वैल्यू हो जाएगी रो, ठीक है, और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई और R क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा रो 4 रो बाय 3 पाई और R क्यूब। ठीक है, सो इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ से, ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये R² R पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और cos 0 जो है उसकी वैल्यू 1 होती है। सो रो R/3 एप्सिलॉन नॉट, सो रो R/3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर भी आर के ऊपर वेक्टर लगेगा, ये जो आर वेक्टर है ये इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप इसको चार्ज की टर्म में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो चार्ज के टर्म में कितना हो जाएगा, रो की क्या वैल्यू है, रो की वैल्यू है Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब और इनटू में R डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये 3 भी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे कैंसिल हो गया। सो आंसर विल बी QR डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड जो हमने कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ रो R बाय 3 एप्सिलॉन और इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q इट इज QR बाय 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब। तो आप देख सकते हैं जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर हम बात करें सरफेस पर, तो सबसे पहले आउटसाइड की अगर हम बात कर लेते हैं, आउटसाइड जो है R डिस्टेंस पर अगेन आप जो है एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। इस गॉसियन सरफेस में चार्ज इंक्लोज जो होगा वो स्मॉल q यही होगा, ठीक है। और जो हमारे पास में इसका एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। अगर सरफेस पर देखते हैं तो सरफेस पर हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल, सो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर डिस्टेंस r है, सपोज कीजिए दिस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r, ठीक है। अब r जो है स्मॉल r जब लेस देन r होगा, यानी कि इनसाइड की बात है जब हम कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, दैट मीन्स ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। फिर इसके बाद एक यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो अचीव होती है, जिसकी वैल्यू आती है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। और आउटसाइड जो है दैट मीन्स R ग्रेटर देन कैपिटल R, इसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरी करने लग रही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट मीन्स ग्राफ विल बी लुक्स लाइक दिस, ठीक है। देखिए पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो सिंपली जो आउटसाइड है वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, इस फॉर्मूले से आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R। सरफेस पर ये स्मॉल r जो है कैपिटल R हो जाएगा, तो सरफेस पर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन और कैपिटल R। अब बात आती है यहाँ पर कि इनसाइड कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसके इनसाइड जो है वो चार्ज है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर अगर ये प्लस जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, और आप बाहर से कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप वर्क डन करेंगे टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड दिस स्फीयर। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो r है और पॉइंट P पर जो है मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ पोटेंशियल। तो सबसे पहले इन्फिनिटी से आप कहाँ लेकर के आएंगे कैपिटल R तक, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, और कैपिटल R से स्मॉल r यहाँ तक जो है जब लेकर के आएंगे विच इज Q, तो यहाँ पर इनसाइड हो जाएगा स्फीयर के, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। तो यहाँ पर ये दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक V1 और एक V2, ये V1 और ये V2, इनकी जो वैल्यू है माइनस में ये हो जाएगा E डॉट dr, ठीक है, इन्फिनिटी टू स्मॉल r। और फिर उसके बाद ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, इन्फिनिटी से कैपिटल R और फिर इसके बाद कैपिटल R से स्मॉल r, ठीक है। और ये अगर हम बात करें इन्फिनिटी से कैपिटल R, तो ये है आउटसाइड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर कैपिटल R से स्मॉल r ये इनसाइड है, तो इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो देखिए पोटेंशियल जो है इनसाइड ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन, आउटसाइड है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन और R स्क्वायर, इंटीग्रेशन की लिमिट इन्फिनिटी टू कैपिटल R, प्लस में R टू स्मॉल r, और जो इनसाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ Q ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर रो की टर्म यूज करोगे तो फिर उसको Q में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो रो R बाय 3 एप्सिलॉन यूज करने के बजाय मैं Q वाला जो फॉर्मूला आया था उसको मैं यहाँ यूज कर लूंगा, विच इज QR डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन और R क्यूब, ठीक है। dr हो जाएगा, यहाँ पर भी dr हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, ये तो कॉमन है, 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1 बाय r, और इंटीग्रेशन की लिमिट इन्फिनिटी से कैपिटल R, प्लस में Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और ये R क्यूब जो है ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, और R का जो हमारे पास में इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इंटीग्रेशन की लिमिट होगी
कैपिटल आर से स्मॉल आर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस में क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस का 1 बाय कैपिटल आर, ठीक है, और प्लस में 0, और प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, और माइनस में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो माइनस साइन है इसको अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बाय आर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1 बाय 2r क्यूब, ठीक है, 2r हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, ये आ जाएगा। सो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2r क्यूब जो है ये एलसीएम आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 2r प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 2r स्क्वायर, ठीक है ना, 2r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। सो q डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और 3r स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर, ठीक है। सो ये पोटेंशियल होता है इनसाइड, तो याद रखना है इसकी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास r इक्वल टू 0 पर है, यानी सेंटर पर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, सेंटर पर r इक्वल टू 0 अगर यहाँ पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 और इनटू में q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास पोटेंशियल था सरफेस पर कितना है, सो 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस, दैट मीन्स 1.5 vs, 1.5 vs। अगर आपको सरफेस पर पोटेंशियल पता है तो आप इनसाइड जो है सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं 3/2 ऑफ जो सरफेस पर पोटेंशियल है वो, ठीक है। तो ऐसा स्फीयर के केस में होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। अगर कंडक्टिंग है तो वो शेल बन जाएगा, और शेल के केस में जो सरफेस पर होता है पोटेंशियल वही इनसाइड होता है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, सो ग्राफ का जो वेरिएशन है वो कुछ इस टाइप से है, यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ r है, और इसकी वैल्यू r इक्वल टू 0 पर आने लग रही है 1.5 vs कुछ यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है इसका vs सरफेस पर इतना है, 1.5 vs है, तो ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर इसके बाद ये ऐसे जाएगा। ऐसा इसलिए गया है क्योंकि इनसाइड जब बात कर रहे हैं तो इनसाइड जो है कितना होता है, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है ना, तो 1/r जो है इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इस तरीके से जाएगा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है, r इक्वल टू 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर सेल्फ एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या सेल्फ एनर्जी की अगर हम बात करें तो वर्क डन जो है सिस्टम जो करेगा टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज, ठीक है, यूनिफॉर्मली इनसाइड दैट स्फीयर, दिस इज गिवन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई स्क्वायर dv, और इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट 0 से कैपिटल R प्लस में कैपिटल R से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ये इनसाइड की बात कर गया, ठीक है, 0 से कैपिटल R मतलब इनसाइड की बात कर रहा है, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू थी QR डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R क्यूब, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे और वॉल्यूम एलिमेंट है 4 पाई R स्क्वायर dr प्लस में कैपिटल R से इन्फिनिटी। आउटसाइड की बात करें तो सिंपली हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा 4 पाई R स्क्वायर dr, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, और जो कॉमन आने लग रहा है उसको पहले कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर, और 4 पाई जो है ये भी यहाँ पर कॉमन आने लग रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय R की पावर कितना, R की पावर 3, और इसके स्क्वायर लग रहा है R की पावर 6 हो गया, R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, R की पावर 4 हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा R टू द पावर 5/5, अपर लिमिट पुट करेंगे तो R टू द पावर 5/5, ठीक है। प्लस में अब सेकंड टर्म में अगर हम बात करें तो देखो R स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लग रहा है तो 1/r की पावर 4 आ जाएगा, और ये R की पावर 4 और ये R स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर आ जाएगा, और 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/r, लिमिट जा रही है कैपिटल R से इन्फिनिटी। अपर लिमिट पुट किया तो माइनस में 0 और माइनस ऑफ माइनस 1/r आ जाएगा, यानी कि 1/r हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/r। सो यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर, ठीक है, और 16 पाई स्क्वायर को 4 पाई से जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई इंटू में
2, दैट मीन्स 8 हो जाएगा। सो 8 और यहाँ पर आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट और नीचे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट है इसके बाद R 5R, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 5R और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में 5, ठीक है। सो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R और 6 डिवाइडेड बाई 5, तो कैंसिल हो जाएगा 2 पर, ठीक है, 3 और ये आ जाएगा 4। सो 3/20 और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस इज द सेल्फ एनर्जी, ठीक है, इन केस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम थी, तो एक करवा देता हूँ। जैसे कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम, ये हमारे पास इस तरीके से स्फीयर है, ठीक है, इसमें से ये कैविटी जो है इतना हमने स्फेरिकल पार्ट जो है वो अलग कर दिया। इसका सेंटर यहाँ पर है O1, इसका सेंटर यहाँ पर है O2 और ये पोजीशन वेक्टर आपको मान लीजिए गिवन है, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। और ये जो स्फीयर है इनिशियली इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो बिगर स्फीयर है इसके भी अंदर है और ये जो हमारे पास स्मॉल स्फीयर है इसके भी अंदर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम ये मान के चलेंगे कि ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक बिगर स्फीयर प्लस में स्मॉल स्फीयर, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे बिगर और स्मॉल स्फीयर के लिए वो इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि रो R/3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पॉइंट P जो है दोनों के अंदर लाई करने लग रहा है। अगर मान लीजिए पॉइंट P यहां पर होता तो ये इस बिगर स्फीयर के तो अंदर है लेकिन इस स्मॉल स्फीयर के बाहर है, तो स्मॉल स्फीयर के अगर बाहर है तो जो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे आउटसाइड वाला, दैट मींस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। अब अगर रो की टर्म में नहीं है ये तो रो की टर्म में हम फाइंड आउट कर लेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा, रो इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R³, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम इसके, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। तो अब इसको सबसे पहले तो दो पार्ट्स में हम इसको ब्रेक करते हैं, एक तो बिगर स्फीयर प्लस में एक स्मॉल स्फीयर, ठीक है। अब इस पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P इस केस में जो बिगर स्फीयर है ये पॉइंट O1 है और ये पॉइंट जो है वो P है, और ये जो है यहाँ तक का जो डिस्टेंस, क्योंकि मुझे यूज़ करना पड़ेगा तो ये मान लेता हूँ मैं R1 वेक्टर है, ठीक है। और इसमें ये O2 है और ये हमारे पास में पॉइंट P है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये मान लेता हूँ R2 वेक्टर है। इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, रो है। इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, देखो यहाँ से जब ये पार्ट अलग कर दोगे तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दो कंपोनेंट्स आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर अगर रो है तो इस केस में क्या मानना पड़ेगा आपको, कंबाइन करने पर 0 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस रो हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो है, इसका तो रो जो है वो गिवन ही है। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट P पर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रो R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इस केस में बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P पॉइंट पर, सपोज कीजिए दिस इज P1 एंड दिस इज P2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा रो R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सुपरपोजिशन होगा दोनों का, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं EP1 प्लस में EP2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ जाएगा R1, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की माइनस रो है तो ये माइनस रो हो जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का R2 वेक्टर। अब ये R1 माइनस R2 वेक्टर कितना है, देखो ये हमने जो माना है ये है R1 वेक्टर और ये जो हमने माना है ये है R2 वेक्टर। तो इस केस में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर लगाएं तो यहाँ पर आ जाएगा R1 वेक्टर की वैल्यू A वेक्टर प्लस में R2 वेक्टर, सो R1 माइनस R2 वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी A वेक्टर, ठीक है। तो R1 माइनस R2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, A वेक्टर है, तो यहाँ पर आ जाएगा रो A वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। इस तरीके से आपने कैविटी बेस्ड जो है क्वेश्चंस करने हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है आता है इस टाइप का क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या गिवन है कि एक स्फीयर है, ए स्फीयर हुज रेडियस इज 1 मीटर, ठीक है, हुज रेडियस इज 1 मीटर, हैव पोटेंशियल एट इट्स सरफेस
सपोज कीजिए 10 वोल्ट, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर एंड आउटसाइड द पॉइंट एट डिस्टेंस। अगर रेडियस 1 मीटर है तो इसको 5 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। 5 मीटर फ्रॉम सेंटर, ठीक है। इफ पहला केस है स्फेयर इज मेटेलिक, स्फेयर इज मेटेलिक। दूसरा जो पार्ट है वो ये है स्फेयर इज नॉन कंडक्टिंग या नॉन मेटेलिक कह लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे इसको। अगर ए पार्ट की हम बात करें, अगर स्फेयर मेटेलिक है और पोटेंशियल जो है सरफेस पर गिवन है 10 वोल्ट, तो सेंटर पर वही होगा जो सरफेस पर होगा। ये हमने शेल के केस में देखा था, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग है स्फेयर, ठीक है। तो इस केस में पोटेंशियल जो सेंटर पर है वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल जो सरफेस पर है दैट मीन्स 10 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें आउटसाइड 5 मीटर डिस्टेंस पर, तो देखो आउटसाइड जो है पोटेंशियल वो चाहे फिर स्फेयर मेटेलिक हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों केस में सिमिलर होता है। उसका वैल्यू कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर है, ठीक है ना। ये आर जो है वो डिस्टेंस है उस पॉइंट पे जहां पर आप फाइंड आउट करने हैं पोटेंशियल और सेंटर ओ से, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा पोटेंशियल जो आउटसाइड है, आउटसाइड दिस इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, कितना है 5 है। अब के क्यू जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या गिवन है, सरफेस पर गिवन है। तो सरफेस पर अगर आपको गिवन है इसकी वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट है, तो के क्यू डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कितना है 1 है, तो के क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 10 वोल्ट आ गई। तो यहाँ पर 10 रखेंगे इसकी वैल्यू, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 वोल्ट्स, सो आंसर कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। तो 2 वोल्ट जो है ना वो चाहे स्फेयर फिर मेटेलिक हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों केसेस में आउटसाइड जो है पोटेंशियल कितना होगा 2 वोल्ट होगा। सेंटर या फिर सरफेस पर 10 वोल्ट होगा अगर स्फेयर जो है मेटेलिक है। बी पार्ट करते हैं, अगर स्फेयर नॉन कंडक्टिंग है, तो अभी हमने देखा था अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सेंटर पर होता है 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 ऑफ सरफेस पर है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 वोल्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो टाइप बनता है वो है या तो रो या फिर सिग्मा गिवन हो, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो गिवन है के आर, ठीक है, वेयर के इज सम कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेटर देन 0। आपने फाइंड आउट करना है पहले पार्ट में कि जो स्फेयर है उस पर नेट जो है चार्ज इंक्लोज्ड, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, नेट चार्ज इंक्लोज्ड जो है वो आपने फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू। तो क्यू कितना होता है, रो डी वी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू, रो जो है वो कितना है के आर है, डी वी हो जाएगा 4πr² डी आर हो जाएगा। अगर कंप्लीट में निकालना है तो हो जाएगा 0 से कैपिटल आर। अगर कोई गॉसियन सरफेस इनसाइड आप मान के चल रहे हैं तो फिर 0 से स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 4πk और आर की पावर कितनी है 3 है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, सो πk r⁴, ठीक है। अगर गॉसियन सरफेस आप मान के चल रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ द रेडियस, मान लीजिए रेडियस उसकी स्मॉल आर है, तो उस केस में इसका जो फॉर्मूला होगा चार्ज का वो हो जाएगा πk r⁴, ठीक है। अभी इसी में दूसरा पार्ट आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, तो गॉस लॉ अगर आप लगाएंगे यहाँ पे तो आ जाएगा E इनसाइड इंटू ds, ds हो जाएगा 4πr², ठीक है, गॉसियन सरफेस का ये होगा, इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस चार्ज इनक्लोज्ड इज πk r⁴ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो हमारे पास आ गया, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर पर कैंसिल हो गया, सो k r² और डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन, ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ जिसमें सिग्मा की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। सो मान लीजिए सिग्मा जो है वो हमें गिवन है a.r वेक्टर, दैट मीन्स AR cos θ, ठीक है। तो ये हमारे पास स्फेयर है, ये सेंटर O है, आपने सेंटर O पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर जो है सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट जो हम कंसिडर करके चलते हैं, सपोज कीजिए दिस इज ए स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, ये हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट, और ये जो हमारे पास स्फेयर है ये सिमेट्रिक है, ठीक है, अबाउट सेंटर O, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो रिंग वाले मैंने करवाए थे, क्वार्टर रिंग और जो सेमी सर्कुलर जो रिंग है उस केस में हमने जो किया था वही सेम यहाँ पर करना है।
इसको जो रेडियस है वो हमारे पास है आर, ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा डी थीटा एंगल, और ये मान लीजिए छोटा सा कंपोनेंट डी एल है, ठीक है। और ये जो है आपके केस में ये हो जाएगा इस जो हमारे पास एलिमेंट है ना शेल, इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब इस शेल की वजह से पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, ठीक है। अब सेम एलिमेंट यहाँ पर भी है तो इसकी वजह से भी देखेंगे इधर की तरफ, क्योंकि ये भी जो है क्या है सेंटर ओ के अबाउट जो है सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इधर की तरफ भी होगा डी ई हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, इधर की तरफ कितना जाएगा डी ई कोस थीटा जाएगा, और इधर की तरफ डी ई साइन थीटा होगा, और इधर की तरफ भी डी ई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट ओ दिस इज गिवन एज इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा, और थीटा की लिमिट क्या होगी यहाँ पर, थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के 2 पाई तक नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो स्फेयर है इसका एलिमेंट है शेल, चाहे शेल हो चाहे रिंग हो, दोनों ही वो दोनों भी जो है क्या होते हैं सिमेट्रिक होते हैं अबाउट देयर सेंटर। तो अगर आप ये पार्ट कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट इधर वाला, ठीक है, तो ये पार्ट अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे 0 से लेकर के पाई तक हो जाएगा। तो अगर 0 से पाई तक अगर कंसिडर करने लग रहे हैं तो ये जो रिंग है या फिर ये जो शेल है ये क्या होती है, ये भी सिमेट्रिक है अबाउट इट्स सेंटर, तो ये पार्ट तो अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल स्मॉल यहाँ पर शेल आप रखते जाएंगे 0 से लेकर के पाई तक, तो ये पार्ट जो है डाउनवर्ड ये अपने आप कवर हो जाएगा 0 से लेकर के पाई तक। तो यहाँ से आ जाएगा डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से डी की वैल्यू हो जाएगी डी क्यू, ठीक है, स्मॉल यहाँ पर जो है डी क्यू होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है आर है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डी एस, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू है ए आर कोस थीटा। अब नेक्स्ट आती है डी एस, डी एस मतलब सरफेस एरिया किसका, इस एलिमेंट का शेल का, ठीक है, या कह लीजिए रिंग है, ठीक है इसका। अब अगर सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया जो है ये हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस और मल्टीप्लाई इसकी जो विड्थ है, ठीक है, ये हो जाएगा। सरकमफ्रेंस की अगर बात करें तो देखो ये कितना है थीटा एंगल है, तो इधर की तरफ कितना होगा ये आर कोस थीटा, और ये वाला आर साइन थीटा, तो इधर की तरफ जाएगा आर साइन थीटा कंपोनेंट, तो इसकी जो रेडियस है ना वो आर साइन थीटा है, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा इसका 2 पाई आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा, और विड्थ हो जाएगा डीएल, और डीएल हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा हो जाएगा। यहाँ सब चीज़ें पुट करते हैं तो आ जाएगा 0 से लेकर के पाई तक, डी की वैल्यू हो जाएगी ए आर, ठीक है, कोस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये कोस थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ठीक है, बस ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको हम सोल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको हम कैंसिल करेंगे। देखो ये 4 पाई ये कैंसिल हो गया 2 पर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास आने लग रहा है ए आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ए आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन में 0 से पाई और कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक। अब अगर हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कोस का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना, कोस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो साइन थीटा होगा, यहाँ पर है अपने पास, तो क्यों ना कोस थीटा, ठीक है, इसको हम कुछ मान के चलते हैं टी मान लेते हैं, ठीक है, तो माइनस का साइन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी डी टी, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी कोस 0 विच इज़ 1, और जब थीटा इज इक्वल टू पाई होगा तो टी की वैल्यू हो जाएगी कोस पाई विच इज़ -1। अब ये माइनस साइन यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लिमिट जा रही है ना 1 से लेकर के -1, इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, यानी -1 से 1 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट -1 से 1, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई टी क्यूब बाई 3 -1 से 1 तक, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1 माइनस में -1, तो हो जाएगा 2/3। सो 2/3 जो है इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर पुट करें तो आ जाएगा ए आर डिवाइडेड बाई ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, यही इसकी वैल्यू है ए आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर की तरफ थी, डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, ठीक है, तो माइनस साइन रख देंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसे करके अलोंग माइनस वाई कैप या जे कैप, ठीक है। दिस वाज द आंसर। सो होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।